सर मॉर्निंग आज दो सवाल है मेरे पास क्योंकि एक नया बड़ा डेवलपमेंट एक नई न्यूज के साथ आता दिख रहा है। हमारे मार्केट को आरबीआई को एक नए गवर्नर साहब मिल रहे हैं, संजय मल्होत्रा जी। तो सर जरा बताइए मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देगा? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, नए गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे शक्तिकांत दास साहब का भी चयन फाइनेंस मिनिस्ट्री से वही से हुआ था। रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं और वो सबसे बड़ा फायदा ये कि मिनिस्ट्री के साथ नीतियों का जो तालमेल आरबीआई गवर्नर का बहुत जरूरी होता है। जो आपने शक्तिकांत दास साहब के कार्यकाल में देखा था वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आगे बढ़ेगा। देखिए, इस वक्त जब वो ज्वाइन कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर की पोस्ट पर बैठे हैं तब कुछ बड़े चैलेंजेस उनके सामने। रुपया लाइफ टाइम लो पर चल रहा है, महंगाई 6% के ऊपर है, ग्रोथ 5.5% के नीचे है। तो बैलेंस उन्हें बनाकर चलना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ और महंगाई का बैलेंस बनाकर उन्हें आगे बढ़ना है। अच्छी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में होने की वजह से उन्हें प्रो ग्रोथ गवर्नर माना जाएगा और मैक्रो की उनकी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। उसका बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद इस सिचुएशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही एक ऐसा बहुत ही बढ़िया ब्यूरोक्रेट लाकर आरबीआई गवर्नर बनाना, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है और बाजार को, बॉन्ड मार्केट को ये नियुक्ति मुझे लगता है कि पसंद आएगी। जी ओके, चलिए सर, ये तो एक पॉजिटिव है, लेकिन बताइए हमारे मार्केट्स में आज क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी अब तक का जो प्रदर्शन रहा और आज जैसे क्यूज मिल रहे हैं, क्या सलाह होगी सर? देखिए, मेरे ख्याल से रेंज बाउंड मार्केट है और अभी हमें बजाय इसके कि हमें क्या डायरेक्शन लेके हमें क्या करना है, इंतजार करना चाहिए रेंज से बाहर निकलने का। कुछ अहम लेवल के ऊपर या नीचे बंद हो तब तक आप इंतजार करें। देखिए, बड़ा ट्रेंड तो मजबूती का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि निचले स्तर से एक तरफा 1500 पॉइंट चढ़ चुके हैं निफ्टी पर और 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी पर आपको तेजी मिल गई है। उसके बाद थोड़ा सा बाजार वक्त बिता रहा है। इस वक्त बिताने की प्रोसेस में आपको सारे संकेत मिले जुले दिखाई। देखिए, जैसे अमेरिकी बाजार मिले जुले हैं, कोई खास तेजी या मंदी के संकेत वहां से नहीं है। घरेलू फंड मौका पड़ने पर खरीदारी कर रहे हैं, मौका पड़ने पर बिकवाली कर रहे हैं। अगर एफआईएस बेचने आते तो वो ले लेते हैं, एफआईएस लेना आते तो वो बेच लेते हैं। एफआईएस के भी आंकड़े देखेंगे तो अच्छी खरीदारी के बाद, 3 दिन की बढ़िया खरीदारी के बाद कल आज में थोड़े आंकड़े हल्के होते दिखे। कल कैश मार्केट में थोड़ी खरीदारी हुई तो उन्होंने फ्यूचर्स थोड़े बेच दिए, स्टॉक फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। तो कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि आप इंतजार कीजिए कि किसी एक रेंज के बाहर निकले। पहले दिन की सपोर्ट रेंज में नहीं, आपको बता दूं 24,400 24,500 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। अच्छा, इसे आसानी से तोड़ेगा नहीं बाजार और ऊपरी स्तर पर 24,675 से लेकर 24,750 की रेंज है जो आपके लिए करेगी सपोर्ट का काम। अब आइए बैंक निफ्टी 53,150 आज आपके लिए सपोर्ट है और ऊपर में 53,700 से 53,875 की रेंज है जो पार करना मुश्किल होगा। बाकी जहां तक क्लोजिंग का सवाल है, 24,450 इस लेवल पर नजर रखें क्लोजिंग के लिहाज से। अगर ये टूटता है तो दिक्कत है और बैंक निफ्टी पर 52,600 के नीचे क्लोजिंग होती है, 650 के नीचे, तो ये समस्या है। अदरवाइज आप तेजी का ट्रेंड बरकरार रखे हुए। 13 दिनों से लगातार आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूती के साथ बने हुए। देखते हैं अपनी मजबूती कब तक बरकरार रख पाते हैं। आज मुझे लगता है कि काफी हद तक कोशिश होगी निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलने की। तो लेट्स सी किस तरह का एक्शन होता है, लेकिन ओवरऑल अब तक के जो संकेत उसके हिसाब से रेंज बाउंड बाजार रहने चाहिए। ओके, चलिए, तो दायरेबंद बाजार के ही पूरे संकेत आज भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ब्रेकआउट का करेंगे इंतजार।